नमस्ते। संत सूरदास जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध पद है, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पर्यो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। एक नदिया एक नाल कहावत, मैलो ही नीर भरियो, जब मिल दो एक बरन भय, सुरसरी नाम पर्यो हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूरदास सगरो, अब की बेर मोहे पार उतारो, नहीं प्रण जात टरो हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। सूरदास जी इस पद में भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं, हे प्रभु, मनुष्य होने के कारण बहुत सारे विषय और विकार मेरे अंदर होने के कारण मैं आपको भूल गया हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण है, ऐसा समझकर आप मुझसे सर्वथा दूर मत हो जाना। आप कृपा सिंधु है, कृपा के सागर है, तो कृपा करके मुझे आपका संबंध बनाए रखकर आपके पास रखना, मैं आपको न भूलूं और आप मुझे न भूले, ऐसी कृपा मुझ पर बनाए रखना। सूरदास जी आगे कहते हैं, समदर्शी है नाम तिहारो, प्रभु आप समदृष्टि वाले हैं, सभी के साथ समान व्यवहार करने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, हूँ तो सबके प्रति समान हूँ, किसी के प्रति मुझे द्वेष है या किसी के प्रति मुझे ज़्यादा प्रेम है, ऐसा नहीं है। फिर भी जो मेरा भक्त है वह मुझे ज़्यादा पसंद है, वह मुझे अधिक प्रिय है, क्योंकि सभी चीज़ों का त्याग करके वह मेरे साथ संबंध बनाए रखता है। वह अपने अनन्य भाव से, हृदय के आंतरिक भाव से मेरे साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए मुझे भक्त ज़्यादा पसंद है। फिर भी भगवान का मूलभूत स्वभाव तो समदर्शी है। आप समदर्शी है, आपको लगे कि इस जीव का उद्धार करना है तो आप मेरा उद्धार कीजिए। बहुत सारी चीज़ें सूरदास जी प्रभु के आगे निवेदित करते हैं और अगली पंक्तियों में कहते हैं कि एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पर्यो। लोहा किसी भी चीज में उपयोग में लिया गया हो,
लोहे की घंटी होती है पूजा में, उसका उपयोग होता है, और लोहे का छुरा भी होता है जो कसाई के वहाँ पशुओं की कत्ल करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। एक लोहा पूजा में रखकर एक घर बधी के पर्यो पारस गुण अवगुण नहीं चितो। पारसमणि ऐसा नहीं सोचता है कि यह पूजा में रखा हुआ लोहा है तो मैं उससे स्वर्ण में परिवर्तित कर दूं। यह लोहा कसाई के घर की छुरी है, इससे मैं स्वर्ण में परिवर्तित न कर दूं, ऐसा पारस सोचता नहीं है। पारस तो बस लोहा है तो वह उसे सुवर्ण में परिवर्तित कर देता है। ऐसी मान्यता है कि पारसमणि से लोहे का संबंध करवाया जाए, पारसमणि को लोहे का स्पर्श कराया जाए तो वह लोहा सुवर्ण हो जाता है। तो यह उदाहरण सूरदास जी ने भगवान को किया। ऐसा उदाहरण सूरदास जी देते हैं। फिर इससे भी बहुत अच्छा उदाहरण सूरदास जी देते हैं। एक गंगा यमुना जैसी पवित्र नदी है, एक नदिया, एक नाल कहावत, एक गंदे पानी की नाली होती है, मैलो ही निर्भर्यो। ऐसे गंदे पानी की नाली में गंदा पानी ही भरा हुआ होता है, लेकिन जब यह गंदी नाली का जल गंगा जी से मिल जाता है तो वह अपना नाम और रूप दोनों को घुमाकर खुद गंगा रूप हो जाता है। जब मिले दो एक वर्ण भय, जब दोनों मिल जाते हैं तो एक वर्ण के हो जाते हैं। सुरसरी नाम पड़े, वह नाले का नाम भी गंगा हो जाता है, उसका स्वरूप भी ऐसा हो जाता है। गंगा के जल में जैसी वह पतित पावनी है, लोगों को उद्धार करने की शक्ति है, ऐसा उस नाले के जल का भी हो जाता है, क्योंकि वह नाले का जल रह ही नहीं जाता, उसके गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं। गंगा जी से मिलकर वह खुद गंगा बन जाता है। इस तरह से जीवात्मा जब तक भगवान से संबंध प्राप्त नहीं करता है तब तक उसके अंदर विषय है, विकार है। जब वह भगवान से संबंध कर देता है तब वह अपनी दुष्टता, अपने विकार, अपने पाप, सब कुछ उसका छूट जाता है और वह भगवद रूप हो जाता है। भगवान का संबंध करके जीवात्मा भी भगवद रूप हो जाता है, भगवान जैसा हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भी भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, भक्ति जीवात्मा को गोविंद का रूप प्रदान करती है। प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वम तो तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। ऐसी भक्ति को भगवदीय जन भक्तों के हृदय में रहने का स्थान दिया है। तो भक्ति भक्त को, साधारण जीवात्मा को भगवान का रूप प्रदान करती है। जैसे ये नाले का जल गंगा से मिलकर गंगा रूप हो जाता है, ऐसे जीवात्मा भगवत संबंध प्राप्त करके खुद भगवान जैसा हो जाता है। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, मैं जीव हूं, आप ब्रह्म है। हे प्रभु, आपका संबंध मुझे प्राप्त हो कि जिससे मेरा उद्धार हो जाए। आपकी जो प्रतिज्ञा है कि मेरा संबंध करके कोई भी जीव मुझे प्राप्त कर लेता है,
श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने प्रतिज्ञा की है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यो सम्यक व्यवस्थितो ही सह। कोई कितना ही दुराचारी क्यों न हो, अगर मुझे अनन्य भाव से वह भजने लगता है, मेरी भक्ति करने लगता है, सेवा स्मरण सत्संग आदि से भगवत संबंध कर देता है, तो साधुरेव समन्तव्य, उसको साधु समझ लो, सज्जन व्यक्ति समझ लो, महात्मा समझ लो। सम्यक व्यवस्थितो ही सह, वह सच्चे मार्ग पर आ गया है, वह मेरे शरण में आ गया है, फिर वह दुष्ट नहीं रहेगा, फिर वह पापी नहीं रहेगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वह धर्मात्मा बन जाता है। शश्वत शांति निगच्छति, वह शश्वत शांति को प्राप्त होता है। कौन्तेय प्रतिजानी ही, हे अर्जुन जान लो, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा जो भक्त है उसका कभी विनाश नहीं होता। इसलिए सूरदास जी ने ये पद हमें दिया है, और इस पद में जीव कितना भी दोष या पाप से भरा हुआ क्यों न हो, लेकिन भगवत संबंध से उसका उद्धार हो जाता है। श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद में ब्रह्मा जी ने भी बताया है कि जब तक भगवान का संबंध न हो तब तक यह माया मोह और यह सब दोष अस्तित्व में रहते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, तावन रागादयस्तेना तावन मोहंगिरी निगड़ो तावन कारागृहम गृहम यावत कृष्ण न ते जना। हे जगत के लोग, जब तक आप कृष्ण प्रभु से संबंध नहीं करते तब तक ये राग द्वेष चोर बनकर तुम्हारे हृदय में रहेंगे, तब तक मोह की बेड़ियों में आप बंधे रहेंगे, तब तक यह घर कारागृह जैसा लगेगा। पर जब भगवान का संबंध हो गया, सब माया मोह विलीन हो जाएगा और आप परम आनंद में स्थित होकर भगवत स्वरूप का साक्षात्कार कर सकोगे, और आप भी भगवान के अंदर भगवान का संबंध करके आप भी भगवान के जैसे गुण वाले भी बन सकते हो। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे अवगुण को न देखते हुए आप अपनी कृपा से मुझे आपका संबंध करवाइए और मुझे आपके दिव्य स्वरूप में आनंद का अनुभव करवाइए।